बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज हमारा वतन अज़ीज़ 75वीं सालगिरह मना रहा है और इस पुरमसरत मौके पर मैं अपनी पूरी कौम को, चाहे वो मेरे इस वतन की मिट्टी पर हैं या इस धरती पर हैं या फिर जो है वो बैरून ममालिक में हैं, सबको दिल की गहराइयों से जो है वो जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज लाहौर में इमरान खान ने पावर शो किया और इस पावर शो में, ये पावर शो था या क्या था मेरी तो समझ में नहीं आता, कि एक छोटे से हॉकी स्टेडियम में आपने पाकिस्तान का बहुत बड़ा तारीखी जलसा कर लिया और इस जलसे में भी आपने, यानी आपकी ये सोच की अक्कासी है कि आज जब आप 75 साल से आज़ाद हैं और फिर भी आप कौम को गुलामी का दर्स दे रहे हैं, उनको आज़ादी का दर्स दे रहे हैं, उनको हकीकी आज़ादी का दर्स दे रहे हैं। यानी अगर आज आपकी हुकूमत होती तो ये कौम हकीकी तौर पर आज़ाद होती, और आज अगर जब आप खुद हुकूमत में नहीं हैं तो ये कौम गुलाम है अमेरिका की, और गुलाम है उन कुव्वतों की जिनकी तरफ आप इशारा करते हैं। तो आप जिस गुलामी की बात करते हैं, आप खुद फिर ये क्यों कहते हैं कि मैं अमेरिका से दोस्ती चाहता हूँ, मैं अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात चाहता हूँ, मैं फेंटन कंपनी की मार्फत जो है वो लॉबिंग कंपनी की तवस्सुत से अमेरिका से बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करना चाहता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि गुलामी आपको भी अच्छी लगती है ना। आज के इस जलसे के हवाले से मैं इंतहाई अहम जो मामलात हैं वो आगे चल के बयान करता हूँ। आज मैं आपको एक रिटायर्ड फौजी का जो पैगाम है वो भी सुनवाऊंगा, और आप खुद अंदाज़ा कीजिएगा कि शहबाज गिल में और इसकी ज़बान में, अल्फाज में, लबो लहजे में कितना फ़र्क है। इसके अलावा जो लंदन में जो सरगर्मियां हो रही हैं उनसे मुतालिक भी हम आपको आगाह करेंगे, और ये भी हम आगाह करेंगे कि इमरान खान कितना सखी मर्द है, और ऐसा सखी मर्द है कि जो उनकी अहलिया है, जो उनके शोहर हैं, वो मानिका साहब, वो खुद बहुत बड़े बड़े ओहदों पर फायज है, लेकिन उनके बेटों की जिम्मेदारी इमरान खान ने ली हुई है, और कभी उनके बेटों को मुल्क दुश्मन बयानिए पर बनी गाला में पनाह देते हैं, या फिर कभी उनको छुपा कर पंजाब ले आते हैं और यहाँ फिर उनको बड़े बड़े ओहदों पर फायज कर देते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे पंजाब में जिस तरह इंतकामी कार्रवाइयाँ बहुत तेज हो चुकी हैं, और आज जलसे में खुद वज़ीर आला ने कहा कि हम 25 मई का ताकतवर भरपूर अंदाज से इंतकाम लेंगे। तो अब ये रियासत और ये मुल्क की आवाम, ये इनके मसायब, इनके मसाइल, और दूसरी तरफ इंतकाम की सियासत, ये मुल्क को किस तरफ लेकर जा रहे हैं, आज हम इस पर भी बात करेंगे। तो अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगे तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बलूचिस्तान में सैलाब ने हर तरफ तबाही मचा रखी है। सैलाबी रेलों के बायस सड़कें और पुल बह जाने से कराची कोयटा शाहराह इतवार से बंद है, जिसकी वजह से हजारों मुसाफिर और छोटी बड़ी कई गाड़ियां फंसी हुई हैं। बलूचिस्तान के सैलाब मुतासर इलाकों में मोबाइल फोन्स, लैंडलाइन और इंटरनेट सर्विस शदीद मुतासर है। कमिश्नर दादू खान खिलजी के मुताबिक लसबेला मुकम्मल डूब चुका है। डिवीजन में फंसे हजारों मुसाफिरों को निकालने के लिए आर्जी रास्ते बनाने की कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक आर्मी के 2 हेलीकॉप्टर्स हिस्सा ले रहे हैं। ओरकी से 150 हारियों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरीन को अद्वियात, राशन और दीगर इमदादी अशिया पहुँचाई जा रही हैं। ज़िला कच्छी, बोलान, सोहबतपुर, झलमक्सी में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाबी रेले देही इलाकों को मुतासिर करते हुए शहरी इलाकों में दाखिल हो गए। पुल के उस साइड पे कोई सहूलत नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना हेलीकॉप्टर आ रहा है। छोटे छोटे बच्चे भूख से मर रहे हैं, बच्चे छोटे छोटे मासूम है, उनको बचाओ। लेवीज और जिले इंतजामिया ख़वातीन, बच्चों और बुजुर्गों को तरजीही बुनियादों पर महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। कोयटा, सिब्बी, जैकबाबाद कौमी शाहराह कई मुकामात पर बंद हो चुकी है। बलूचिस्तान को पेट्रोलियम मसनूआत और अशियाए ज़रूरिया की सप्लाई मुअत्तल होकर रह गई है, जिसकी वजह से रोज़मर्रा के मामूलात शदीद मुतासिर हैं।
तोबा अचकजई में हसबीना डैम टूट जाने और माकूकश डैम के स्पिलवे खोलने से सैकड़ों एकड़ ज़ेरे का ज़मीन और आबादियाँ ज़ेरे आब आ गईं। चमन, पशीन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, ज़ियारत और मूसाखेल में मानसून बारिशों के चौथे स्पेल का आगाज़ हो चुका है और वहाँ भी सैलाब का इम्कान है। तर्जुमान NHA का कहना है कि हब नदी का पुल 2 रोज़ कबल सैलाब के बाइस मुकम्मल तबाह हो चुका। NHA हुकाम ने नया ब्रिज बनाने की मंजूरी। नाज़रीन, जैसा कि प्रोग्राम के इब्तिदाई में मैंने कहा कि इमरान खान के जलसे के हवाले से मैं आज आपसे एक इंतहाई अहम बात करूंगा। वो अहम बात यह है कि जलसा मैंने भी सुना, सवाए वही रिवायती बातों के, वही डीजल, वही चेरी ब्लासम और वही जो है वो मीर जाफर, मीर सादिक, वही अमरीकी गुलामी और वही जो है वो चोर, डाकू, बदमाश और वही 25 मई के वाकयात, यानी वही सब कुछ जो इमरान खान का तसलसल रहा है और वही सब कुछ उसने दोहराया। लेकिन यहाँ मैं एक बात ज़रूर करूँगा कि इमरान खान साहब, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा बिल्कुल भी नहीं था। जलसा था, अच्छा था, लेकिन पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा जलसा नहीं था। या तो फिर आपने पाकिस्तान की तारीख के बड़े जलसे देखे नहीं है, अगर नहीं देखे हैं तो फिर पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लें कि पाकिस्तान की तारीख के बड़े बड़े जलसे कब, कहां और किस मकाम पर हुए हैं। पहले तो मैं आप सबको एक बात बता दूं कि मैं कभी भी किसी मुल्क के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी मुल्क का एंटी नहीं हूं। मुझे कहते हैं जी आप एंटी अमेरिकन हैं, मैं एंटी अमेरिकन नहीं हूं। अमेरिका में सबसे ताकतवर पाकिस्तानी कम्युनिटी है जो पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी है। यह ताकतवर कम्युनिटी है। हम क्यों एक मुल्क के एंटी हों जिधर सबसे पैसे वाले हुनरमंद प्रोफेशनल्स पाकिस्तानी बैठे हुए हैं। और दूसरी चीज कि अमेरिका को पाकिस्तान सबसे ज्यादा अपनी चीजें एक्सपोर्ट करती है, हमारी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स अमेरिका को है। तो मैं बिल्कुल एंटी अमेरिकन नहीं हूं। मैं अमेरिका से दोस्ती चाहता हूं, लेकिन पाकिस्तानियों मैं गुलामी नहीं चाहता। नाज़रीन, PTI के जलसे में जो इंतहाई अफसोसनाक पहलू सामने आया वो ये था कि जिस तरह करोड़ों रुपए आतिशबाजी पे खर्च किए गए, करोड़ों रुपए स्टेज की जो है वो तैयारी पर खर्च किए गए, करोड़ों रुपए लोगों को जो है उनके शहरों से घसीट कर ले आने पर खर्च किए गए और जिस तरह लोगों की यानी प्राइवेट जो ट्रांसपोर्ट थी उनको पुलिस ने अपनी तहवील में लिया और वहां से लोगों को बिठाकर और जलसे में ले आए, करोड़ों रुपए खर्च किए गए। यानी इन करोड़ों को अगर मिलाते जाए तो अखराजात कहाँ पहुंचते हैं ये खुद आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि इस जलसे में बेदरेज सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया गया, यानी पंजाब के अवाम का पैसा सिर्फ एक शख्स की ख्वाहिश के नजर कर दिया गया और करोड़ों रुपए, अरबों रुपए, यानी 1 अरब के लगभग तो खर्च हो चुके होंगे। तो 1 अरब रुपया एक शख्स की ख्वाहिश की तकमील पर खर्च कर दिया गया और एक ऐसे वजीर आला ने किया जिसकी अपनी खुद मेहमान निशस्तें हैं 10 और इसके अलावा उसके पास कुछ नहीं है। और वो जो खुद को चौधरी परवेज इलाही कहता है और जो खुद को जो है वो एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का सियासतदान कहता है, मतलब वो एक शख्स के हाथों एक कठपुतली बन के रह गया है। और कठपुतली भी ऐसा कि जिस तरह ये नचाए वो नाचे, जिस तरह ये गवाए वो गा लेता है। नाज़रीन, इस जलसे में जो अफसोसनाक पहलू था वो ये था कि पूरे जलसे में किसी ने भी ये नहीं कहा कि बलूचिस्तान में लाखों घर डूब गए, लाखों लोग बेघर हो गए, अरबों रुपए का नुकसान हो चुका, लोगों की मिल्कियतें बह चुकी, सैकड़ों जिंदगियां मौत की नजर हो चुकी और हर तरफ तबाही की दास्तानें हैं, हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं और हर तरफ एक मुरझाए हुए चेहरे हैं, हर तरफ आबदीदा आंखें हैं और हर तरफ सिसकते होंठ हैं और हर तरफ सवाल करती हुई आंखें हैं। लेकिन इमरान खान को ये नज़र नहीं आते। इमरान खान को अगर नज़र आते हैं तो वो ये नज़र आता है कि अमेरिका, इमरान खान को नज़र आता है
तो वो नज़र आता है कि ये चोर डाकू, ये चेरी ब्लासम, ये डीजल और ये जो बातें करता है। होना तो ये चाहिए था कि इमरान खान आज इस जलसे के हवाले से बलूचिस्तान के जो मुसीबत ज़दा या इवन पंजाब के जो मुसीबत ज़दा या खैबर पख्तूनख्वा के जो मुसीबत ज़दा अवाम है, जो सैलाब से जो है वो जिनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो चुकी हैं, उनके हवाले से एक स्पेशली जो है वो फंड का एहतमाम करते और वहाँ पर जो है वो कुछ लोगों की ड्यूटी लगा लेते और कुछ नहीं होता। अगर हज़ार रुपए भी सब दे देते और जो स्टेज पर क़यादत थी वो 50 हज़ार या 5 हज़ार या 20 25 हज़ार भी दे देते, तो कितने घरों को हम उजड़े हुए घरों को फिर से बसा सकते थे, कितने दुखी घरों को हम खुशियां दे सकते थे। मतलब बलूचिस्तान आपने देखा है कि वहाँ हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं, डैम्स टूट चुके हैं और हर तरफ सैलाबी सूरत हाल है। मुझे तो ये देख देख के हैरत होती है कि जब ये सैलाबी सूरत हाल गुजर जाएगी और डैम्स जो हैं वो सब टूट चुके हैं और उसके बाद जो कहत की सूरत हाल पैदा होगी उसका क्या होगा? क्या उससे निपटने के लिए भी हमने कोई हिकमत अमली अख्तियार की है? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो नाज़रीन, आज इमरान खान के पूरे जलसे में कहीं बलूचिस्तान का कोई जिक्र नहीं था, कहीं जनूबी पंजाब के मुसीबत ज़दा आवाम की तकलीफ़ों का जिक्र नहीं था, कहीं खैबर पख्तूनख्वा के मुसीबत ज़दा आवाम का कोई जिक्र नहीं था। जिक्र था तो उनके अपने मतलब का था, जिक्र था तो उनके अपने मुफादात का था, जबकि वो जानते हैं कि ISPR की तरफ से वाज़े तौर पर कह दिया गया है कि सबात में TTP की जो है वो कोई अमल दखल नहीं है। तो उसके बावजूद उन्होंने जो है वो TTP के उनसर को हवा देने की कोशिश की और इसके बावजूद उन्होंने पाक फौज के सरबराहान को और जो है उनको मीर सादिक और मीर जाफर के अलकाब से नवाजने की कोशिश की। और हैरत की बात यह है कि वो ये कहते हैं कि गंद से गंद को धोया जाता है, यानी आप जो गंद कर रहे हैं ये गंद बेहतर है उस गंद से जो पिछलों ने किया है। तो भाई, पिछलों ने तो गंद किया, आप क्या अच्छा कर रहे हैं? आप कौन सी अच्छी चीज कर रहे हैं? आप भी तो वही कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब, गंदगी को गंदगी से नहीं धोया जा सकता। आप गंदगी को गंदगी से धोने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मेरे गुनाह हैं वो छोटे हैं और जो पहले वाले गुनाह करके गए हैं वो गुनाह बड़े हैं। तो इस तरह नहीं होता, सियासत में इस तरह नहीं होता। आप अपनी अच्छाइयां गिनाएं, आप बताएं लोगों को कि आपने 3.5 सालों में कौन से तीर मारे, सवाए जो है वो अपने वज़रा की तब्दीलियों के। यानी आपको अंदाजा है कि आपने कितने वज़ीर खजाना तब्दील किए? अंदाजा है कि आपके वज़ीर खजाना इंपोर्ट होके आए और उन इंपोर्टेड वज़ीर खजाना ने हमारे मुल्क की मईशत को जो है जिस तरह जमीन बोस कर दिया। आपको इस चीज का भी अंदाजा है? आपने कभी सोचा कि आपके इंपोर्टेड जो वज़ीर खजाना थे उन्होंने हमारे मुल्क की मईशत का सत्यानाश कर दिया? आप क्या समझते हैं कि मुसलसल झूठ बोलने से आप हमको गुमराह कर लेंगे? आप सिर्फ उस तबके को गुमराह कर सकते हैं जो मम्मी डैडी तबका है, जो आपके गिरफ्त में है, जो आपके शहर में है, लेकिन वो तबका नहीं है जिनकी मुश्किलों और मसाइब से आप अभी तक जो है नावाकिफ हैं। करोड़ों रुपए आज तुमने अयाशी पे खर्च कर दिए। क्या हुआ? क्या मिला आपको इस आतिशबाजी से? आप इसको सादगी से भी तो कर सकते थे। आप कहते कि भाई ये जितना पैसा हमारा आतिशबाजी पे खर्च हुआ है ये हम बलूचिस्तान, KP और जनूबी पंजाब या जो सिंध के जो मुख्तलिफ अजला में जो आफतज़दा इलाके हैं वहां खर्च करेंगे। किया? आपने तो जिक्र करना भी गवारा नहीं किया। आपके जहन पे तो गुलामी सवार है। आप एक तरफ तो गुलामी से निजात चाहते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं गुलामों के तलवे भी चाट रहे हैं, उन्हीं आकाओं के पांव में भी पड़े हुए हैं, उन्हीं आकाओं को मनाने की कोशिश भी करते हैं। डोनाल्ड ब्लूम से आप जो है वो खुफिया तरीके से जो है वो वीडियो कॉल पे बात भी करते हैं। अब ये सियासत है? ये इसको सियासत नहीं कहते, इसको मुनाफकत कहते हैं। आज वजीर आला ने इस जलसे में जिस तरह कहा कि हम जो है वो 25 मई का इंतकाम लेंगे, हाकिम इंतकाम नहीं लिया करते। हाकिम में रहम होता है, हाकिम के दिलों में कौम का दर्द होता है, दुख होता है। वो मुल्क और कौम की तरक्की और भलाई के लिए सोचते हैं, न कि इंतकाम के लिए। और ये जो आपके जो है वो एक गोल मटोल से आपके हैं रहनुमा है फवाद चौधरी साहब,
जो थाली का बैंगन जिसको मैं कहता हूँ, कभी मुशर्रफ की तरफ तो कभी पीपल्स पार्टी की तरफ तो कभी नून लीग की तरफ तो कभी कहाँ, ये कल आपके साथ नहीं होंगे। अब वो कह रहे हैं कि हम राना सनाउल्लाह को जेल के पीछे भेजेंगे, वजीर आला कह रहे हैं कि हम राना सनाउल्लाह को जेल भेजेंगे, हम इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे, हम आपने अता तारड़ के घर पे छापे मारे, आपने नून लीग के रहनुमाओं के घरों पर छापे मारे, उनके घरों के बाहर पुलिस ले गए, आपने वही कुछ किया जो आप हमेशा से करते आए थे। कल जब आप बरसर इक़्तिदार थे तब आपने क्या नहीं किया? आपने तकरीबन 25,000 सहाफ़ियों को बेरोजगार किया, आपने सहाफ़ियों पे गोलियां चलवाई, आपने मीडिया हाउसेस बंद करवा दिए, आपने अखबारात बंद करवा दिए, आपने सहाफ़ियों को रोड पे लाकर खड़ा कर दिया, आपने सहाफ़ियों को खुदकशी पे मजबूर कर दिया, आपने सहाफ़ियों को चने चावल बेचने पे मजबूर कर दिया, आपने सहाफ़ियों को रिक्शा चलाने पे मजबूर कर दिया। क्या किया आपने? आज आपको सबसे ज्यादा हमदर्दी हो गई है एयरवाई से, इसलिए आपको मैंने एक चीज नोट की है, आप जिस चीज की वकालत करते हैं ना उसके पीछे कोई ना कोई राज जरूर होता है। जिस तरह आप शहबाज गिल की बगावत का अपना हिमायत कर रहे थे या उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त तक मुझे अंदाजा था कि जब तक लैपटॉप और उसका मोबाइल आप डिस्ट्रॉय नहीं कर देते तब तक आप इससे लाताल्लुक नहीं होंगे। आज जब आपने उसकी दोनों चीजें डिस्ट्रॉय कर दी हैं तो आप शहबाज गिल के मौक़िफ़ से लाताल्लुक हो गए हैं। इसी तरह आप एयरवाई की बात कर रहे हैं तो एयरवाई का मसला ये है कि एयरवाई क्या वकालत करेंगे, क्योंकि FIA ने एयरवाई और पाकिस्तान टेलीविजन के दरमियान जो स्पोर्ट्स के हवाले से मुआहदा हुआ था उसमें अरबों रुपए की करप्शन के जो दस्तावेजात हासिल कर लिए हैं। उसमें फवाद चौधरी ने जो मुआहदा किया उसमें अरबों रुपए के मामलात हुए हैं। अब उन अरबों रुपए में आप जाहिर है जो भी आता होगा वो तो बनी गाला ही आता होगा ना, आपके पास ही आता होगा ना। तो आज आपको एयरवाई प्यारा लग गया है, आप आज आपको हम भी मजम्मत करते हैं कि मौजूदा हुकूमत ने जो एयरवाई के लिए किया वो बहुत गलत है, ये आज़ादी सहाफ़त के मुनाफी है, आज़ादी सहाफ़त के खिलाफ है। 16,000 वर्कर्स को बेघर कर देना, बेरोजगार कर देना ये खिलाफ है। लेकिन ये भी अच्छी बात है कि उन्होंने अपना जो ऑर्डर था वो विथड्रॉ कर लिया। लेकिन जब आपके शहबाज गिल साहब ये जो आपका जो बयानिया था उसको परवान चढ़ा रहे थे तो उस प्रोग्राम के एंकर पर्सन की ये जिम्मेदारी थी ना कि वो उसको रोकते, उसको टोकते, उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग करते। उसको नहीं रोका, उसको खुला मैदान दे दिया और शहबाज गिल को जो जी में आया वो बोलता गया। जी में क्या आया, जो आपने स्क्रिप्ट दिया था उसके मुताबिक वो बोलता ही गया और बोलता ही गया। मैं इस वक्त चाह रहा हूं कि आप शहबाज गिल का वो जो बयान था वो भी सुन लें और उसके बाद मेजर रिटायर्ड मोहम्मद जावेद इकबाल उन्होंने भी एक वीडियो बयान जारी किया है, वो भी सुन लें। हकीकी कोर्ट मार्शल जो है वो अपना मेजर रिटायर्ड मोहम्मद जावेद इकबाल का बनता है, शहबाज गिल का बाद में बनता है। पहले तो इस मेजर रिटायर्ड जावेद इकबाल का बनता है। पाक फौज को इस वक्त चाहिए कि मुहासबा करे ऐसे अनासिर का जो फितने को परवान चढ़ा रहे हैं। तो आप दोनों स्टेटमेंट सुन लें, उसके बाद हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मानने की वजह से आप अपने मुल्क के दिफा को खोखला कर रहे हैं। दिफा सिर्फ सरहदों पर जाकर आपने बंदूकों के साथ नहीं करना, 5th जनरेशन वॉर है। अब मुल्कों को अंदर से तोड़ा जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मेजर रिटायर्ड मोहम्मद जावेद इकबाल है और जिस तरह बाकी रिटायर्ड अफसर्स या वो तमाम लोग जो कि प्रो स्टेट हैं, प्रो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं, पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी चाहते हैं और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर चोर, डाकू और लुटेरे वो हुक्मरान ना हों, बल्कि एक ईमानदार शख्स जो है उसकी हुकूमत कायम रहे ताकि जो अवामन नास हैं, जो गरीब लोग हैं, उनका भला हो सके। तो सारे के सारे ही एक किस्म की अलायंस शो कर रहे हैं इमरान खान के साथ और मैं भी करता हूँ। अल्लाह के फजल से आई एम विद इमरान और उसकी सोच के साथ हूँ। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं ये भी गुजारिश करूँ अपने तमाम रिटायर्ड साथियों के साथ, सिर्फ अफसर नहीं, जवान, हवलदार, JCO सब के लिए आपकी तादाद पाकिस्तान में तकरीबन 19 लाख है। 19 लाख का मतलब है 19 लाख ख़ानदान और 19 लाख ख़ानदान तकरीबन 1 करोड़ वोट बनता है तकरीबन। और अगर ये 19 लाख लोग
रोड पे आ जाएं तो फिर देखें क्या होता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है तमाम रिटायर्ड जेसीओज, ऑफिसर्स, ओआरस के लिए कि आप लोग पाकिस्तान के लिए वोट करें, पाकिस्तान का साथ दें और पाकिस्तान के जो जिस तरह के इमरान खान है, ये एक प्रो पाकिस्तानी शख्स है, आपके सामने ही है। अभी पाकिस्तान के वो लोग जो कि रजिस्टर्ड और गारंटेड और पेटेंट चोर और उचक्के और पाकिस्तान के दुश्मन हैं, उनके साथ ना दें, इमरान खान का साथ दें। जिस तरह मैं तो ऐलान कर रहा हूँ, आप भी आएँ मैदान में। इसके अलावा एंड पे मैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा से ये गुजारिश करता हूँ कि आप भी न्यूट्रल ना हो बल्कि प्रो पाकिस्तान बन जाएं, प्रो स्टेट बन जाएं। पाकिस्तान का आर्मी है ही प्रो पाकिस्तान। नाज़रीन, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मामला एक तरफ नहीं हो रहा, मामला कई तरफों से हो रहे हैं। बात सिर्फ इस तरह नहीं है, सादा शहबाज गिल पर ख़त्म नहीं होती। इन्होंने पूरी एक ब्रिगेड तैयार की है, पूरा एक ग्रुप तैयार किया है और अनकरीब ये अपने चेहरे बेनकाब करेंगे और अनकरीब ये खुलकर सामने आएंगे। तो मसला ये है कि इससे पहले कि बगावत का जो पौधा है वो दरख्त बन जाए, उसको पौधा जब है तो उसको पौधे को ही जड़ से निकाल दें ताकि बगावत को पनपने मत दिया जाए। जिन्होंने हेली क्रैश के मामले पर तौहीन आमेज या तज़हीक आमेज या मनफी जो प्रोपेगेंडा किया, उनको तो आप गिरबानों से पकड़ कर चैनल्स पे या सोशल मीडिया पे ला रहे हैं और वो माफिया मांग रहे हैं। तो मेजर रिटायर्ड मोहम्मद जावेद इकबाल जैसे किरदारों को भी पकड़ कर ले आए, उनसे कहें कि वो माफ़ी मांगे। उनका असल कोर्ट मार्शल तो ऐसों का होना चाहिए और इस पर आपको सोचना पड़ेगा। अगर नहीं तो कल जो आने वाला दिन होगा वो आपके लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर सकता है। नाज़रीन, इससे हटकर अब हम चलते हैं लंदन, तो जहां नवाज शरीफ से अहम मुलाकातें हुई हैं और उन अहम मुलाकातों में नवाज शरीफ ने जो है वो वापस आने का इरादा जाहिर किया है। और जिस तरह इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ को सितंबर में वापस लाने की कोशिश की जा रही है, सितंबर के आखिर तक, तो इसमें कोई शक नहीं है कि नवाज शरीफ को सितंबर में तक वापस आने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कैसी रही मुलाकात आपकी मियां नवाज शरीफ से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हाँ जी। तो क्या डिस्कस हुआ मियां साहब से जो पाकिस्तान के मामलात के हवाले से, क्या बातचीत हुई आपकी? ऐसी ताज़ा कोई वो तो नहीं है, लेकिन बाहर के पाकिस्तानी सियासत में चूँकि मियां साहब का एक अच्छा और एक बड़ा रोल है, और हमने भी उनको दावत दी है कि वो आएँ पाकिस्तान को, उनकी ज़रूरत है। उस सिलसिले में कुछ गुफ्तगू हुई है। मियां साहब क्या कहते हैं पाकिस्तान वापसी के लिए? मेरे ख्याल में उनका भी दिल तो करता होगा, लेकिन हालात किस तरफ जा रहे हैं उसको देखेंगे। उनकी अपनी मर्जी या उनकी पार्टी के मुताबिक ही कोई फैसला हो सकता है। अच्छा, जो अब पाक फौज के खिलाफ तहरीक इंसाफ की तरफ से जो चीज़ें हो रही हैं और ख़ास तौर पे जो शहबाज गिल साहब का मामला है, क्या कहना चाहेंगे आप उस पर? मेरे ख्याल में किसी भी पाकिस्तानी को अपने फ़ौज को कमज़ोर करने की इस तरह की कोशिश जो है वो यकीनन काबिल मज़म्मत भी है, काबिल गिरफ्त भी है। और अगर इसको काबिल गिरफ्त नहीं करते तो फिर बहुत नुकसान होगा। तो आप समझते हैं कि अब जो पीछे इसके जो लोग हैं उनको भी पकड़ा जाना चाहिए शहबाज गिल साहब के साथ? जो यकीनन ये कड़ियाँ जहाँ जहाँ जाती हैं उनके खिलाफ इक़दामात होनी चाहिए, उनको कटहरे में लाना चाहिए और अपने पाक फौज के साथ खड़ा होना चाहिए, उनका तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। थैंक। और इस हवाले से नवाज शरीफ ने मुख्तलिफ रहनुमाओं से जो तबादला ख्याल किया है उसमें भी इस चीज़ का इजहार किया है। और वहाँ से आपने सुन के और आपने कोई जो आवाम को बता के आपने बड़ा इंकशाफ कर दिया, तो इमरान खान साहब ये इंकशाफ नहीं है, ये आपकी बेवकूफ़ी है। और अगर इमरान अपना नवाज शरीफ, मैं एक सहाफ़ी हूँ, मेरा किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। कल जब ये हुकूमत गलत करेगी तो हम हुकूमत पर भी इसी तरह तनकीद करेंगे जिस तरह आप पर कर रहे हैं, क्योंकि आपकी सियासत का किबला दुरुस्त नहीं है। आप लोगों को गलत सिमत लेकर जा रहे हैं। आज भी इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी आप लोगों को गालम गलौज सिखा रहे हैं, आप उनको बदतमीजी बदतहजीबी सिखा रहे हैं। इसके अलावा आपने दिया क्या है? मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि हम अंग्रेज की गुलामी से निकल के
हिंदुओं की गुलामी में नहीं जाना चाहते, हम एक आजाद मुल्क में रहना चाहते हैं। और उन्होंने बताया कि मुस्लिम इमरान खान साहब, आपकी वतन से मोहब्बत का एक नमूना अभी ये जो वीडियो चल रही है, आप देख रहे हैं कि एक खातून आपको कश्मीर का झंडा दे रही है, यानी योम कश्मीर के मौके पर, और आपके हाथों में छाले हैं कि आपके हाथ जो है वो कश्मीर का झंडा पकड़ने से कासिर हैं, और आपको कश्मीर से इतनी नफरत है कि आप कश्मीर का परचम, मकबूजा कश्मीर का जो परचम है, आपको वो पकड़ते हुए तकलीफ हो रही है, आपको वो उठाते हुए उसको थामते हुए तकलीफ हो रही है। ये तो वो चीजें हैं जो सबके सामने हैं, जो एक जो है वो जिनको नहीं झुटलाया जा सकता। आप इनको कहां तक झुटलाएंगे? अगर हम बात करें इमरान खान के ज़ात की, तो इमरान खान की ज़ात में इतनी सखावत भरी हुई है कि वो अपनी अहलिया के जो अपना साबिका शौहर के बच्चे हैं, यानी मानिका साहब के जो FIA में बहुत बड़े ओहदों पर फायज रहे हैं, उनके बच्चों को भी जो है वो उसने अपना मुल्क दुश्मन, या मतलब यूं समझ लें कि पाक फौज दुश्मन बयानिए पर को भड़काने के लिए उस पर लगाया हुआ था। और जब अरसलान खालिद जब इस हवाले से पकड़ा गया या उसकी हकीकतें सामने आने लगीं, तो फिर उनको बनीगाला में पनाह दी गई, और फिर उनको बनीगाला से निकाला गया, और बनीगाला से निकालकर पंजाब में भेजा गया, और यहाँ पर इसको अहम सरकारी जिम्मेदारी दी गई, जिसका नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं। यानी उसको शायद मेरे ख्याल में मुशीर बनाया गया है, या फिर वज़ीर आला का मुआविन खसूसी बनाया जा रहा है नहीं बल्कि बनाया जा चुका है, जिसका नोटिफिकेशन आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो नाजरीन, जैसा कि मैंने कहा कि जो है वो पिंकी पीरनी ने इमरान खान से ज़्यादा जितना भी जो है वो फराह गोगी जैसे किरदारों से रिश्वत का पैसा बटोरा है, वो सारा उसने अपने सौतेले बेटों के नाम और उनके अकाउंट्स में जमा और किया हुआ है, और ये बातें भी खुलेंगी, और एक दिन ये सब हकीकतें सामने आएंगी। आज जब आप लाहौर में पाकिस्तान का 75वां जश्न आज़ादी मना रहे हैं, तो आपने देखा कि क्या होता रहा, सरकारी मशीनरी क्या करती रही, किस तरह पाकिस्तानी परचम की तौहीन और तज़हीक होती रही। आपने इस चीज़ का भी नोटिस लिया? आपने नहीं लिया, क्योंकि आपका परचम ऊंचा रहे, पाकिस्तान का परचम नीचे आए तो आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इमरान खान साहब, ये वतन है तो हम हैं। हमारी ये ख्वाहिश होती है कि अल्लाह करे कि हमारा कफन हमारे वतन का परचम ही हो, क्योंकि हमारा परचम अजीम परचम है। यहाँ पर मैं आपको एक मुफ्त में मशवरा दूंगा कि आप अपनी सियासत का किबला दुरुस्त करें, आप मुताला करें, आप तमीज़ सीखें, आप बात करने की तमीज़ सीखें, आप अदब व आदाब सीखें, ताकि आप अपने कारकुनों को एक तहजीब के दायरे में रहकर बात करते हुए उनकी तरबियत कर सकें, ताकि आप जो है आप एक मिसाली कायद बने, आप एक मिसाली लीडर बने। आप क्या समझते हैं कि आपने जिस तरह कहा कि अगले साल आपकी हुकूमत होगी और आप हकीकी आज़ादी का जश्न मनाएंगे। हकीकी आज़ादी क्या होती है? आज़ादी होती है, और यही आज़ादी है। आज़ादी हुकूमतों की तब्दीली की मोहताज नहीं होती। आज़ादी जो है वो इक़्तिदार पर जो अफराद हैं उनकी तब्दीली का नाम नहीं होती। इससे आज़ादी को जश्न आज़ादी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मनसब पर कौन है। फ़र्क इससे पड़ता है कि हमारा वतन सलामत है, और हर साल हम इस मुल्क के जो अवाम हैं उसका जश्न मनाते हैं। हम उस आज़ादी की कदर और हम उस आज़ादी के लिए जो दी जाने वाली कुर्बानियाँ हैं, हम उनको देखते हैं, हम उनको समझते हैं, हम उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। बहरहाल, आज इमरान खान की स्पीच ने बहुत मायूस किया, बहुत दिली तकलीफ़ दी, बहुत अजियत दी, और शाह खर्चियाँ और मतलब इतना बड़ा भारी कौमी ख़जाने को या पंजाब के ख़जाने को नुकसान देना, और उसके बावजूद भी वही रिवायती जो है वो जुमलेबाजी और वही रिवायती बातें और वही रिवायती फ़िक्रे और वही रिवायती अंदाज, तो नया क्या था? नया कुछ भी नहीं था। और आपने कौन सा ऐलान किया? बड़ा ये प्रोपेगेट किया जा रहा था कि तारीखी फ़ैसले किए जाएंगे, बड़े फ़ैसले किए जाएंगे, बड़े फ़ैसलों से कौम को आगाह किया जाएगा। कौन सा फ़ैसला किया? लॉन्ग मार्च का फ़ैसला किया? धरने का फ़ैसला किया? क्या फ़ैसला किया आपने? मुझे पता है कि अब आप लॉन्ग मार्च नहीं कर सकते। आप जानते हैं कि लोग अब धरना नहीं दे सकते। आपके लोग आपको छोड़ चुके हैं। ये मम्मी डैडी टाइप के जो लोग हैं ना, ये कब तक आपके साथ बैठेंगे?
आखिर एक दिन इन पर भी आपकी हकीकत आया होगी, और एक दिन आएगा जब ये भी आपकी जो है वो हकीकत को समझेंगे और ये भी आपका असली चेहरा देखेंगे। तब आप क्या करेंगे? आप अपने जो वजीर बनीगाला हाउस है उसको मुजरिमों का अड्डा बनाने से गुरेज करें, आप इंतकामी सियासत से गुरेज करें। ऐसा ना हो कि आने वाले जो दिन हैं वो आपके लिए कई मुश्किलात खड़ी कर दें। आप मुश्किलात में धंस चुके हैं, फंस चुके हैं। जिस तरह FIA ने आपको, मैं देख रहा हूं कि जिस तरह आपका घेरा तंग होता जा रहा है, इस तरह आपके दिमाग, आपके औसान खता होते जा रहे हैं। आपका दिमाग मजीद सुन्न होता जा रहा है। आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। आपके साथ कोई नेगोशिएट करने के लिए तैयार नहीं है। आपने जहां जहां टेलीफोन किए, कोई आपका फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। यह तो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का जो है वो कारनामा है कि उन्होंने डोनाल्ड ब्लूम से आपकी वीडियो कॉल करवा के आपकी बात करवा ली। तो डोनाल्ड ब्लूम भी आपके लिए क्या कर सकता है? पॉलिसी डोनाल्ड ब्लूम नहीं बनाता। तो पॉलिसी जहां बनती है वहां तक आपने रसाई के लिए जो आपने तरीका अख्तियार किया है, या वहां की फर्म से $25,000 पे आपने मुआहदा किया है, इसमें भी आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आप अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार चुके हैं और आप अपने पांव काट चुके हैं। आपका जो बयानिया है उसने आपको हकीकी सियासत और इक़्तिदार की जो सियासत है उससे बहुत दूर कर दी है। इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज भुट्टो को इजाज़त दीजिए।